एग्जाम क्रैक करना है तो चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। ऐसी कौन सी फाइलम है जिसमें पहली बार बाइलेटरल सिमेट्री आई? नंबर वन। दूसरा आपने मुझे बताना है कि वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा कि उसके अंदर हमेशा बाइलेटरल सिमेट्री ही होगी। तो चलिए कॉन्सेप्ट बोले कि इस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट फाइलम दैट इज एनिलिडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है अगर हम इवोल्यूशनरी कोर्स ऑफ व्यू से देखते हैं इसको, है ना। अब देखो इस फाइलम का नाम जो है ना वहीं से पेपर में पहले क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे इसकी जो टर्म एनिलिडा ये किसने दी थी? आंसर इज लेमार्क। दूसरा आता है कि एनिलिडा का नाम बेसिकली क्यों बना? तो देखो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एनुलाई प्रेजेंट है वो एनिलिडा का मेंबर है। अब ये एनुलाई क्या है? देखो आपको मेरी फिंगर दिख रही है, ये एक फिंगर का ऊपर वाला यूनिट, फिर ये बीच वाला यूनिट, ये यहाँ पे ना दोनों यूनिट्स के बीच में आपको ये रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, लाइन सी। दिस इज कॉल्ड एनुलाई। समझाता हूँ। देखो जो एनिलिडास होते हैं ना, इनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स मिलके बेसिकली ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, है ना। और हर छोटे सेगमेंट्स को हम मेटामर बोलते हैं, और जहां पर भी दो सेगमेंट जुड़ेंगे वहां पे ऐसी ही रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, उसको एनुलाई बोलते हैं। और जैसे रेल, एक रेलवे ट्रेन होती है ना, जो रेल की ट्रेन होती है, तो ट्रेन में भी क्या होता है, एक जैसे डिब्बे जुड़ते हैं ना, वैसे इनके अंदर एक जैसे सेगमेंट्स मिलते हैं, उन सेगमेंट्स को मेटामर्स बोलते हैं। और बेसिकली इसको बोलते हैं सीरियल होमोलॉजी, मतलब एक जैसे सेगमेंट जब सीरीज में जुड़ के पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक दूसरे की कॉपी होते हैं सारे के सारे सेगमेंट। सीरियल होमोलॉजी एडवांस टर्म है, पेपर में आती है। दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहले ऐसे एनिमल्स हैं एनिमल किंगडम में जहां पे सिलोम ट्रू वाला प्रेजेंट है, मतलब सिलोमेट्स हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट फीचर है जो यहाँ पे पहली बार आया, सबसे पहली बार इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, और वो भी क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका जो ब्लड होता है ना वो भी रेड होता है, जैसे हमारा ब्लड रेड होता है। लेकिन हमारा ब्लड जो है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो आरबीसी के अंदर होते हैं। यहाँ पर भी ब्लड हीमोग्लोबिन के कारण रेड है, लेकिन इनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो डायरेक्ट प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होता है, यहाँ पे कोई आरबीसी नहीं होते। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो अच्छा खासा एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स जो लोअर बेसिकली एनिमल्स हैं। लेकिन उसके ऊपर आप अलग से वीडियो लेंगे क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो बच्चे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इनके पास होते हैं एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया। और ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, जो एक्वेटिक फॉर्म्स होती हैं वो तो अमोनिया रिलीज करती हैं, एक्सक्रीट करती हैं, और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होती है वो यहाँ पे आपको यूरिया को रिलीज करती हुई मिलेंगी, एक्सक्रीट करती हुई मिलेंगी। अब इनकी स्किन भी इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो ये स्किन से रेस्पायर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लेकिन जो एक्वेटिक फॉर्म है वो गिल से भी रेस्पायर करते हैं, उसको ब्रेंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसके अलावा आपने जैसे अर्थवर्म का देखा, अर्थवर्म का कलर मिट्टी के जैसा होता है, तो क्वेश्चन आता है कि मिट्टी के जैसा किस पिगमेंट के कारण होता है? आंसर इज क्लोरोक्रोनिन। इसके अलावा ये जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अब अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी तो इनके अंदर एक लार्वा बनता है जिसको ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं, और यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ट्रोकोफोरा जो लार्वा होता है वो बिल्कुल डिटो कॉपी होता है मोलस्का के लार्वा की, तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस चीज़ को लेके भी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी बच्चों तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट में इस फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स को आप जानते हो सबका नाम लिख दो। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।